चंडीगढ़ में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग करते हुए किया लाठीचार्ज। मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए धमाके का वीडियो आया सामने। पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए, धमाके से गूंजा पूरा इलाका। हरदा पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मची भगदड़, ब्लास्ट के बाद बाइक सवार और पैदल भागते नजर आए लोग, हर ओर मची चीख पुकार। ज्ञानवापी परिसर में व्यस्त खाने में पूजा के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रामलला के दर्शन पर बोले सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव, कहा 11 फरवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या, बाद में करेंगे रामलला के दर्शन। तो 22 तारीख को तो निमंत्रण अध्यक्ष जी को ही नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं मिला। नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे हम लोगों की अलग से व्यवस्था कराएं। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे आप नेता संजय सिंह, 15 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में 313 के तहत दर्ज हुआ बयान। अजीत पवार गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, ईसी के फैसले के बाद दाखिल की कैविएट। शरद पवार आज दोपहर 3 बजे से कर सकते हैं नाम और चुनाव चिन्ह का ऐलान। चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे तक पार्टी और चिन्ह बताने का समय दिया। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, शरद पवार, रोहित पवार और सुप्रिया सुले के पोस्टर लगाए गए। उत्तराखंड यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हिंदू कोड के अलावा और नहीं, क्या कोई कानून हो सकता है एक बराबर। जयंत चौधरी के पाला बदलने की खबरों पर डिंपल यादव का बयान, कहा इंडी के साथ रहेंगे जयंत, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसानों को हो नुकसान। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर बोले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव, कहा बीजेपी गुमराह कर रही। ईडी की याचिका पर शाम 4 बजे आएगा आदेश, अरविंद केजरीवाल के समन पर ईडी ने दाखिल की थी याचिका। ईडी के एक्शन पर आतिशी का हमला, कहा छापेमारी को लेकर ईडी के पास कोई जवाब नहीं। ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला, कहा आप नेताओं पर बेवजह छापे, छापों में ईडी को कुछ भी नहीं मिला। उत्तराखंड फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी का एक्शन तेज, हरक सिंह रावत के बेटे पर भी शिकंजा, बेटे के कॉलेज और हॉस्पिटल पर छापेमारी। दिल्ली में सिद्धारमैया सरकार, जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार की कैबिनेट विरोध प्रदर्शन, आर्थिक भेदभाव का आरोप। दिल्ली में संसद के सामने एकजुट हुए कर्नाटक बीजेपी के सांसद, गांधी प्रतिमा के सामने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, लगाए कई गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, राजस्व विभाग ने पारगांव इलाके में 6 नौकाओं और 5 पंपों को जलाया। यूपी के संभल में एक बार फिर शर्मसार हुई खाकी, पैसे नहीं देने पर 2 सिपाहियों ने बवाल काटा, विरोध करने पर एक शख्स को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत हुई, सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर, नगर निगम की गाड़ी ने टैक्सी में टक्कर मारी, हादसे में 2 लोग घायल हुए। और अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। शरद पवार आज अपनी पार्टी का नाम और चिन्ह तय करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से झटका लगा। अजित पवार के पास पार्टी का सिंबल चला गया। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव में अगर उतरना होगा तो नाम और सिंबल चाहिए, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है शरद पवार के पास, इसलिए आज ही शाम को पार्टी और चिन्ह बताएंगे।
ताकि वो जनता तक इस संदेश को पहुंचा सकें। लेकिन अब यहां से शरद पवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एनसीबी पहले से ही महाराष्ट्र में स्थापित है और अब शरद पवार नया पार्टी, नया सिंबल का जब नाम का ऐलान करेंगे तो फिर जनता तक कैसे पहुंचेंगे, यही देखना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बोली है सुप्रिया सुले। ये बड़ी जानकारी, उनका कहना है कि दोपहर 3 बजे तक हम जवाब देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। एक बड़ा झटका लगा है सुप्रिया सुले को, शरद पवार को, जिनका कहना है कि हम 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि 4 बजे तक का समय इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। कल एक बड़ी जीत हुई अजीत पवार की, जिसके बाद नारेबाजी भी उनके हित में लगाई गई समर्थकों द्वारा। आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग जाने का कोई फैसला नहीं? चुनाव आयोग को आज 4 बजे तक हमको रिप्लाई करना है, वो हम 3 बजे तक कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाएंगे। मैम, नेम और सिंबल को लेकर की क्या डिसीजन कुछ बन पाया? वी हैव नॉट मेड एनी डिसीजन। तो सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि दोपहर 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रिया सुले सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात करें, यानी कि शरद पवार गुट, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और केवीएट उन्होंने दाखिल की है। केवीएट उन्होंने दाखिल कर अपना पक्ष रखने की बात कही है कि सुनवाई के दौरान उनका पक्ष जरूर सुना जाए। पक्ष सुनने की अपील की गई है अजीत पवार गुट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उन्होंने ये केवीएट दाखिल की है, क्योंकि जाहिर सी बात है शरद पवार गुट ये ऐलान कर भी चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रिया सुले से जब पत्रकार सवाल करते हैं कि क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे, अगला कदम आपका क्या होगा, तो वो कहती हैं कि अन्याय के खिलाफ हम जरूर बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करेंगे, क्योंकि शरद पवार गुट ने ठान ली है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे वो चुनौती देंगे और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जैसे ही फैसला है उसके बाद से ही वो सवाल उठाते हुए नजर आए थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। लोकसभा में उन्होंने कई सारे मसले को लेकर बात रखी थी, लेकिन आज राज्यसभा में जवाब देंगे। और अब से 17 मिनट बाद 17 मिनट और सेकंड आप देख सकते हैं, 15 सेकंड बचे हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे। ये जानकारी दी है पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है झारखंड के रांची से, जहां पर हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। और इस मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है ईडी की टीम। अब जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट में पेशी होगी, कुछ देर में हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। और उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर पहले भी ईडी ने रिमांड मांगी थी, उसके बाद 5 दिन की रिमांड दी गई और अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। और इस खबर पर लोमस जुड़ गए हमारे साथ। लोमस, आज जो 5 दिनों की रिमांड थी ईडी के पास, वो खत्म होने जा रही है। अब सवाल बड़ा ये है कि रिमांड बढ़ेगी या हिरासत में लिए जाएंगे, और कितनी देर में, अब से कितनी देर में हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट में पहुंचेगी ईडी की